अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हो, साथ खैरियत से हो। तो आज सुबह का नाश्ता में है हलवा और पूरी। आज बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि हम लोग सुबह के नाश्ते में हलवा पूरी खाएं। तो फिर आज का नाश्ता जो है हमने हलवा पूरी से किया है। और ये मेरे बेटा बहुत फेमस जगह है हलवा पूरी की, वहाँ से लेकर आता है, जो हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये हमारा हो रहा है सुबह का नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या दीगर काम होते हैं। और ये मैं अपनी नाश्ते से पहले अपनी ब्लड प्रेशर की दवा लेती हूँ। और आजकल तो आपको पता ही है ब्लड प्रेशर बहुत ही इन हुआ है। नाश्ते से फारिग होने के बाद ये मैं आपको कुछ अपने ये कपड़े दिखा रही हूँ जो मेरे हस्बैंड सी के लाए हैं मेरे दोस्त की। तो ये उसकी मंजली बेटी की ये फ़्रॉक उन्होंने सी है और ये उसका गरारा सिया है। गरारा पहनेगी वो अपने इवेंट में जहाँ वो जाएगी। तो ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे शौहर जो हैं वो लेडीज़ टेलर हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी को कपड़े बनवाने हों या किसी को कपड़े सिलाई के चाहिए हों, जिनको आता है अच्छी सिलाई करना, तो वो रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। तो मेरे शौहर जो हैं कपड़े सिलवाते भी हैं और कपड़े सीते भी हैं। तो जिन लेडीज़ को बहुत अच्छे कपड़े सीने आते हों वो रब्ता कर सकती हैं। तो बस ये कपड़े दिखाने के बाद फिर ये मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई। और ये अब सारे दिन के काम से फारिग होने के बाद फिर अब मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी। तो उससे पहले जो है मैं पहले चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी, रात के खाने की। अभी तो फ़िलहाल शाम का वक्त है। तो फिर क्या कहते हैं, मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि चाय पीने से थोड़ी ये है कि सारे दिन भर की जो थकन होती है वो उतर जाती है। थोड़ी बहुत काम तो भाई सारा दिन के बहुत ही होते हैं। तो ये है कि अब सारा दिन गुज़ारने के सारे काम वाम करने के बाद ही अब ये मैं अपनी शाम की चाय वग़ैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर जो है रात के खाने की तैयारी करूँगी मैं। और बच्चों को ट्यूशन भेजूँगी। बच्चे ट्यूशन जाते हैं मेरे शाम को। दोपहर में मदरसा जाते हैं। अरीबा मदरसे जाती है, बेटा तो मेरा उसका दोपहर का स्कूल है, वो दोपहर में स्कूल जाता है। अरीबा जब सुबह आ जाती हैं, उनका मॉर्निंग का है, तो फिर वो मदरसे जाती हैं सिपारा पढ़ने। और उस पे सिपारा पढ़ने के बाद फिर वो शाम को जाती है ट्यूशन अपने भाई के साथ। तो बस यही है हमारी सबकी हमारी क्या सबकी ये रूटीन होती है कि सुबह सुबह का काम, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना। बस यही सबकी रूटीन है, तो सबकी यही काम होते हैं। तो बस अब जो है मेरा बेटा ये अंदर अरीबा के साथ मस्तियाँ कर रहा है, वीडियो भी बना रहा है, मस्तियाँ भी कर रहा है। अभी आ गया दोबारा मेरा बेटा, मेरा लाडला बेटा है मेरा मिनाज। जब तक मेरी चाय भी बन गई, अब हम पियेंगे चाय। बस ये है कि ये चाय मिल जाए एक कप अच्छी शाम को, तो सारी थकन जो है वो रिलैक्स हो जाता है इंसान, फिर से ज़्यादा दम हो जाता है। अब पीऊँगी मैं चाय। और अभी अरीबा से मैं बातें कर रही हूँ। अरीबा कह रही है मैं ठीक हूँ। मैंने कहा अरीबा हाथ हिला दीजिए, तो अरीबा कह रही है मैं ठीक हूँ। अरीबा बिस्किट खा रही है। अरीबा कौन सी बिस्किट खा रही हैं आप?
रियो बिस्किट खा रही हो, ये वाला। अरीबा को ये वाला बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, रियो भी अच्छा लगता है, पीनट भी अच्छा लगता है। और अब ये लोग जा रहे हैं ट्यूशन। अच्छा अरीबा, सबको अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, सबको अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब ये दोनों जा रहे हैं ट्यूशन। अरीबा कैसे गिरते गिरते बचे। चले भाई, अभी हमारे नेक्स्ट डे है। तो सुबह ही उठते ही सबसे पहले मैंने लगाए कपड़े, और कपड़े लगाने के बाद फिर मैंने ये अपने जो कुछ फ्लावर्स वगैरह थे ये मैंने धोए, ये स्टैंड वगैरह। और कपड़ों के साथ साथ मैंने बोला चलो इनको भी धो लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ता ही गुजरता है कि सब में धूल मिट्टी ऐसी फूलों में, गमलों में, उसमें ऐसे भर जाती है। घर साफ करते रहो हर रोज़ तो सही है, वरना धूल मिट्टी पतनी बंद घर में भी पतनी समझ में नहीं आता कहाँ से आ जाती है। लेकिन खैर घर वेस्ट ओपन है, तो वो तो धूल मिट्टी तो चाहे वेस्ट ओपन हो या ईस्ट ओपन सब में ही आती है। तो ये कि मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। और साफ़ सुथरे घर में रहना, साफ़ सुथरी चीज़ों में रहने से दिल भी बड़ा खुश रहता है। वैसे भी सफाई निफ्स ईमान है, इंसान अपने आप की। और जिस दिन मैंने कपड़े लगाए उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई है, मुझे पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि बारिश हो जाएगी, वरना मैं कपड़े नहीं लगाती। लेकिन जब मैंने कपड़े धो लिए और फैला दिए तो इतनी तेज़ बारिश हुई है कि मुझे सारे कपड़े जो हैं अपने अंदर, कपड़े अंदर लेकर आई कमरे में। और फिर मुझे पंखा चला के मैंने उनको कपड़ों को सुखाया। और मैं हफ्ते में तो लाजमी ही लगाती हूँ, हफ्ते हफ्ते में कभी कभार 2 दफ़ा भी लग जाती है। जैसे अब की मैंने हफ्ते में 2 मरतबा लगा दी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं लड़के ही हैं, और आपको पता है लड़कों वाले घरों में तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं, क्योंकि लड़के 2 दिन से ज़्यादा, 1 दिन से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते। 2 दिन में तो लास्ट में मस्त वो करते हैं। और अब ये देखें अरीबा की शरारतें, अरीबा को अपने आप को घूम घूम के दिखा रही हैं। उसके बाद जो है फिर मैंने रात के खाने की तैयारी करी। दाल चावल बनाए, सॉरी रात के खाने की नहीं, दोपहर के खाने की तैयारी करी। फिर उसके मैंने बनाए थे दाल चावल। तो दाल चावल बनाने के बाद बस ये दाल जो चावल है, ये जो मैंने थोड़ी सी ही बनाई, और मैंने बनाई खड़े मसूर की दाल बनाई थी मैंने। और इसको मैंने सिंपल तरीके से बस चढ़ा दिया था कि बस एक पाव से थोड़ी ज़्यादा दाल ली है, एक पाव ही लिया, और इसको धो लिया और सादा सिंपल तरीके से बस चढ़ा दी मैंने इसको। पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, लहसुन, अदरक, थोड़ा 2-3 बूंदे बस ऑयल के डाल के, और सिंपल मैंने इसको चढ़ा दिया था बस। और ये खड़े मसूर की दाल तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है। और उसको तो मैं चम्मच के साथ भी ऐसी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस जब ये बन जाएगी तो इसमें थोड़ी सी इमली डाल के सिंपल सा अपना बघार लगाएंगे। सिर्फ मैं प्याज का लगाती हूँ, कुछ लोग लहसुन का भी लगाते हैं, कुछ लोग प्याज और लहसुन ज़ीरे का भी लगाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ प्याज, ज़ीरा और जो गोल मिर्चें जो होती हैं लाल वाली, उसका ही लगाती हूँ। और इससे ये क्या बहुत वो हमें बहुत ऐसे बघार के हमें दाल बहुत अच्छी लगती है। तो बस दाल चढ़ाने के बाद जो ये सब जो फैल जाता है, थोड़ा सा ही काम में बहुत फैलावा हो जाता है, ये सब समेटूँगी। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बहरहाल अब ये सब चीज़ें मैं समेट के रख दूँगी अपना। और आजकल बारिश का सा मौसम है ना, तो कभी इतनी गर्मी हो रही है और कभी जब बारिश हो जाती है तो ठंडा सा मौसम हो जाता है।
और जब बारिश रुक जाती है तो थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही मौसम हो जाता है हब्स वाला, बारिश होने के लिए। तो फिर ऐसे ही बस चल रहा है। ये अब मैंने भगार लगा दिया है दाल को, सिंपल प्याज और ज़ीरा और गोल मिर्च का। और यहाँ मेरे चावल हो रहे हैं बॉयल। और ये मैंने जल्दी बना के मैंने दोपहर में भी खा लिए थे थोड़े से, और फिर मैंने फिर रात को भी यही रखा। रात को भी फिर मैंने यही रखे थे चावल कि भाई कपड़े धोएं और घर का अकेला हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने यही रात को भी मैंने यही रखा था। और क्या कहते हैं, सलाद बना ली थी इसके साथ। और रात का सालन जो था वो भी रख दिया था। तो ये कि वो निमट जाता है, फिर चावल के साथ खाने में आ जाता है। तो ये अब हम लोग, मेरे हस्बैंड जब आ गए तो फिर मैंने रात में भी यही खाना रखा था, दाल चावल वगैरह। क्योंकि बनाते बनाते ही शाम हो गई थी, दोपहर क्या वो काम वाम से फ़ारिग होने के बाद। तो फिर मैंने इसी को गर्म करके रात में यही रख दिया था खाना। और ये मेरा बेटा एक्टिविटी दिखा रहा है अपनी अपनी जो इसने स्कूल में करा होगा। उसके बाद फिर मैंने बोला, फिर मैंने सब ये उठा के रख दिया रात को। इसके बावजूद ये देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारे बच्चे दाल चावल वगैरह ये सब्ज़ियाँ कम शौक़ से खाते हैं बानिस्बत गोश्त के। गोश्त ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, चाहे उसमें हो चिकन हो, बीफ हो, फ़िश हो, ये चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये मैंने उठा के रख दी अपने दाल चावल। उसके बाद जो है अब ये मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये रख दिए हैं मैंने बर्तन खाली करके। अब ये बर्तन वगैरह मैं धोऊँगी। अब ये मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब जो है ना थोड़ी तबीयत भी ऐसी नासाज सी हो रही है। और अब ये देखिए मैं अपने कमरे में आ गई हूँ अरीबा के कपड़े दिखाने। अरीबा अपने कपड़े दिखाने का कह रही थी, मम्मा मेरी फ़्रॉक दिखाएं सबको, मेरी फ़्रॉक दिखाएं आप। फिर मैं अपने बेटी की कपड़े आप लोग को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों से कि जो मैंने इसके कपड़े सिए हैं, जो इसके पापा ने सिए हैं इसके कपड़े। तो ये अरीबा की एक फ़्रॉक है जो वो बड़े अभी इसने नहीं पहनी, पर बड़े शौक़ से वो इसको देखती है, खुश होती हैं। पर अभी ये इसके बड़ी है तो ये इसको आती नहीं है। तो जो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो इसको आ जाते हैं, और कुछ कपड़े भी ऐसे हैं जो नहीं। एक ये फ़्रॉक है, ये भी इनके बड़ी है, ये इनको नहीं आती है, पर ये देख के बड़ा खुश होती है इनको। तो कहती है, मम्मी मेरी मेरी वीडियो बनाए मेरे कपड़ों पर। तो मैंने बोला चलो मैं अरीबा के आप लोग को कपड़े दिखाती हूँ। और एक ये फ़्रॉक है अरीबा की, ये भी मैंने सी है। और ये भी मैंने स्टिच करी है अरीबा की फ़्रॉक। और ये भी पहनी नहीं है इन्होंने, ये फ़्रॉक पहन ली है क्योंकि ये आ जाती है। ये फ़्रॉक जो तीनों भी नीचे गई हैं वो अभी तक मैंने इनको काफ़ी कपड़े हैं जो बड़े सिए हैं तो वो अभी नहीं आते, कुछ इन्होंने पहन लिए, जैसे ये वाला इन्होंने पहन लिया है। और माशाल्लाह भाई अरीबा को अच्छे कपड़े पहनने का, ज्वेलरी का, मेकअप का बहुत शौक़ है। और मेरी तो माशाल्लाह एक ही बेटी है, तो मैं तो अपनी बेटी पर भाई अपने सारे अरमान निकालती हूँ उसका। क्योंकि मुझे बेटी की ख्वाहिश भी बहुत थी। अल्लाह पाक ने 3 बेटों के बाद मुझे बेटी दी। अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है परवरदिगार का कि मैं अपनी बेटी की जितनी मेरी कोशिश हो सकती है, मैं वैसे तो अपने तीनों बेटों का ही बहुत ख़्याल करती हूँ। लेकिन अरीबा क्योंकि मेरी एक ही बेटी है तो माशाल्लाह इसकी तो कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं होती, ना इसके भाई करते हैं, ना इसके पापा और ना ही मैं। तो ये सब अरीबा की फ़्रॉकें बनाई हुई हैं जो उसने कुछ पहन ली हैं। और अभी कुछ नहीं देखें अरीबा साहिबा कितनी इनको एक्साइटमेंट हो रही है कि वो अपने कपड़े खुद उठा उठा के दिखा रही है कि मम्मा ये भी, मम्मा वो भी। ये देखिए खुद रख रही हैं अपने कपड़े, खुद दिखा रही हैं, खुश हो रही हैं देख देख के, खुश हो रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी देखें ये सब माशाल्लाह इसके कपड़े हैं
जो अभी ये सारी जो फ्रॉकें हैं सब मैंने ही सी हुई हैं इसकी, और कुछ कपड़े जो हैं इनके पापा ने भी सिए हैं, जो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। जैसे कि ये वाली जो है, ये ड्रेस जो है इसके पापा ने सिए, जो येलो वाला था वो भी इसके पापा ने सिया है। और ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब अरीबा के, ये वाले जो हैं ये इनके पापा ने सिए हैं। ये फिरोज़ी, नीचे येलो, ये वाला पैनल वाले लगा कर सिए हैं। दरअसल ये कि उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी जो लॉकडाउन में जो घर में मर्द हजरात बैठे हैं, तो फिर मैंने उनको कहा कि आप फारिग नहीं रहें, आप कुछ ना कुछ, आपको वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, तो ये कि अरीबा के ही स्टिच कर दीजिए कपड़े। तो उन्होंने ये उनके लॉकडाउन में सिए हैं कपड़े। और माशाल्लाह अरीबा के पास वैसे ही रफली कपड़े भी बहुत हैं पहनने के, जो वो आम दिनों में पहनती रहती है। ये भी अभी निकल जाएंगे, क्योंकि स्कूल में भी अब ये होता है कि लॉकडाउन की वजह से वो तो गवर्नमेंट तो बंद करवा देती है, लेकिन स्कूल खुलते हैं तो वो फिर विदाउट ड्रेस बुलाते हैं, विदाउट यूनिफॉर्म बुलाते हैं कि आप जो है घर के कपड़े पहने और स्कूल के नहीं। तो फिर ये कि मैं अरीबा को अरीबा किस तरह से कपड़े रखने पड़ते हैं कि वो स्कूल जाए, तो फिर ये कि वो पहन जाती है। पूरा ऐसा बाज़ार लगा दिया अरीबा ने, आज अपने कपड़ों की सेल लगाई हुई है। ये देखिए, ये सब सब मैं अपने आसपास फैला कर बैठ गई, जैसे बरी में लगते हैं ना कपड़े। अभी तो अरीबा छोटी है, अभी से अरीबा की मम्मा ने इनके छोटे ड्रेस की बरी लगा दी। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब अरीबा की जहेज़ में के और बरी के कपड़े सी माशाल्लाह बहुत शानदार अंदाज में लगाए जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेटियों का नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला सब माँ बाप को अपनी औलाद का अच्छा वक्त दिखाना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और बस अब जो है ये अगले दिन की वीडियो है व्यूअर्स, कहीं आप ये समझें कि अभी तो उन्होंने रात का, तो ये अगले दिन की जो है मेरी ये वीडियो है। और इसमें मैं रात के खाने की तैयार कर रही हूँ, जिसमें बना रही हूँ मैं सिंपल सिर्फ टिंडे गोश्त बना रही हूँ, जिसमें से हमारे बच्चे टिंडे नहीं खाएंगे, सिर्फ बोटियाँ खा लेंगे। गोश्त और टिंडे जो है मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे शौक़ से, क्योंकि मुझे और मेरे शौहर को टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अरीबा की तो मैंने आपको दिखा दी उनके कपड़े और सेट करके रख दिए। फिर मैंने ये रात के खाने की तैयारी करी है, बस फिर रोटी वोटी बनाएंगे, खाना खाएंगे, बस यही इख्तिताम है। बस मैंने इसमें को सादा सा सिंपल तरीके से चढ़ा दिया था कि मैंने इसमें सिर्फ प्याज, लहसुन, अदरक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया और डाल के मैंने चढ़ा दिया। जब वो भुनाई पे आ गया तो फिर मैंने दही डाल के भून लिया, उसके बाद शोरबा डाल दिया, टिंडे डाल दिए और फिर गरम मसाला और हरा धनिया डाल के ढक दिया। अब ये इसमें पकता रहेगा। ज़्यादातर जो है मैं भाई ज़्यादा वो नहीं करती कि अलग से मैं प्याज ब्राउन करूँ और फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है, वैसे काम बहुत होते हैं, तो सिंपल मैं सौंध के चढ़ाती हूँ। बस गोश्त में प्याज, लहसुन, अदरक और जो मसाले होते हैं सिंपल वो लिया और चढ़ा दिया। उसके बाद अपने आराम से ये पकता रहता है, फिर भुनाई करके जो हमें सब्ज़ी वगैरह डालनी है वो डाल लेती हूँ। बस कुछ कुछ होते हैं जैसे कौरमा वगैरह होता है, या कढ़ाई भी मैं तो ज़्यादातर सौंध के ही चढ़ाती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लाजमी हमें प्याज ब्राउन करना लाजमी होता है, वरना तो जैसे शोरबे वाले सालन होते हैं ये होते हैं तो उसमें जो है मैं प्याज ये जो होते हैं इनको मैं सौंध के ही चढ़ाती हूँ। और तो ये सालनों को मैं सौंध के ही चढ़ा देती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैं अपने रोटी बनाऊँगी। तो व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ आप अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी।
तो अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर